अभी तक तो हेट स्पीच आपको हिंदूवादी संगठनों के जो धर्म सभाएं होती थीं या कुछ प्रोग्राम्स होते थे उसमें लगातार देखने को मिल रही है, और ख़ासतौर से जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है ये इन हेट स्पीच का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन संसद के आखिरी दिन स्पेशल सेशन में जो हुआ, जिस तरह से दानिश अली एक मुस्लिम सांसद को विदुड़ी के जरिए गालियां बकी गई, पूरे मुस्लिम कौम को गाली बकी गई, और जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया मैं दोबारा उसको दोहराना मुनासिब नहीं समझता। इससे यह जाहिर होता है कि हेट स्पीच अब संसद तक पहुंच गई है, और न सिर्फ संसद तक पहुंची है बल्कि जिस वक्त ये हेट स्पीच दी जा रही थी, जिस तरह वक्त दानिश अली को निशाना बनाया जा रहा था, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा था, पीछे दो सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के बैठकर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, रोकने की बात तो छोड़ दीजिए, हंस रहे थे। और उसके बाद जब इसको निशाना बनाया जा रहा है तो हर्षवर्धन का बयान आ रहा है कि इसमें मेरा क्या खता है अगर मैं पीछे बैठ करके हंस रहा था। जाहिर सी बात है, देश के मुसलमानों के खिलाफ जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ख़ुद ये महोदय चांदनी चौक से सांसद हैं, ईद बकरीद पर मुसलमानों के घरों में जाते हैं, सिवैयाँ खाते हैं, और ये कहते हैं कि मैं इन्हीं मुसलमानों के दरमियान पला बड़ा हूँ। लेकिन एक ऐसा सांसद जो पहले मंत्री भी था, स्वास्थ्य मंत्री, वो पीछे बैठ करके जब इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा था तो ये हंस रहा था, दांत चियार रहा था। इसको शर्म नहीं आई कि दोबारा ये मुसलमानों के पास वोट मांगने किस मुंह से जाएगा। जाहिर सी बात है, ये जो कुछ घटना घटी है सदन के अंदर, ये कोई ऐसे नहीं है कि अचानक ये घट गई है, बल्कि इसके पीछे पूरी तरह से एक योजना है, एक प्लानिंग है, सोची समझी साजिश है, और जानबूझ करके विदोड़ी से यह बयान दिलाया गया है। इलेक्शन करीब है और इस पर सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, और यही वजह है कि इस बयान के बाद नंबर 2 पर यह बयान ट्रोल कर रहा है, और लोग विदुड़ी के समर्थन में, सपोर्ट में ट्रोल कर रहे हैं, और सपोर्ट में नंबर 2 पर भारत में हैशटैग चल रहा है, सपोर्ट रमेश विदुड़ी। तो आप जिससे अंदाजा लगाएं कि कैसी मानसिकता इस सड़े हुए समाज की हो गई है कि पूरी कम्युनिटी के खिलाफ एक नफरत भरा बयान संसद के अंदर दिया जाता है, और जब उसके ऊपर कार्रवाई की बात की जाती है, और जब यह बात की जाती है कि यह संसदीय भाषा नहीं है, खासतौर से संसद के अंदर इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था, और अगर किया गया है तो उस पर सदन के अध्यक्ष को एक्शन लेना चाहिए था। न सिर्फ यह कि उसको सस्पेंड किया जाता, बल्कि इस मामले में गिरफ्तारी भी हो बनती है, और गिरफ्तारी की मांग की जा रही है सीपीएम के जरिए। लेकिन जब यह घटना घटी, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने बताया कि विदुड़ी जब यह बयान दे रहे थे, उनके पीछे 2 भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, जिसमें से एक मंत्री भी हैं, बल्कि दोनों ही मंत्री हैं जो पीछे बैठे हुए थे, वो हंस रहे थे। लेकिन चेयर पर कौन बैठा था उस वक्त, यह भी देखने वाली बात है। चेयर पर उस वक्त कांग्रेस का एक सांसद बैठा था। उसने क्या चेतावनी दी विदुड़ी को? क्या उस कांग्रेस के सांसद ने, जिसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कल पहुंचे थे दानिश अली से मिलने और अब उनके साथ खड़े होने की बात कही और मोहब्बत की दुकान चलाने की बात कही वहां जाकर कर, क्या उन्होंने अपने उस सांसद से पूछा कि तू ने इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की? क्योंकि जो चेयर पर बैठा है उसका पूरा दायित्व बनता है कि इस तरह की अगर कोई असंसदीय भाषा इस्तेमाल की जा रही है सदन के अंदर तो उस पर तुरंत एक्शन ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। इसके साथ ही दानिश अली के आप मानसिक स्थिति को समझिए। एक वो शख्स जिसने भारतीय जनता पार्टी के एक सिटिंग एमपी को अमरोहा विधानसभा से क्षेत्र से तकरीबन 63,000 वोटों से हराया था, उस सांसद को, जो पूरे एक बड़े क्षेत्र का मुस्लिम का, कंवर सिंह तंवर वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, उनको हरा कर 63,000 वोटों से हराया था और पार्लियामेंट पहुंचे थे। गठबंधन था भारतीय बीएसपी का, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी और आरएलडी का, इन तमाम पार्टियों के गठबंधन के पहुंचे थे संसद। और अब हालांकि 6 महीने का वक्त बचा है, आप उनकी मानसिक स्थिति समझिए। मीडिया के सामने जो बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि पूरी रात मैं सो नहीं पाया, सर मेरा दर्द के मारे फटा जा रहा था। वीडियो आपने देखा होगा। उसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगे। अब आप समझिए, मानसिकता को समझिए।
और यही सब करना चाहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कि इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए, सड़कों पर हथियार लहराया जाए, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाए, ताकि देश का एक सड़ा हुआ जो समाज है जिसके दिमाग में सिर्फ हिंदू मुस्लिम भरा हुआ है, वो इनको तिवारा से जो है सत्ता में पहुंचा दे, कुर्सी की सत्ता दे। तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अचानक सेशन बुलाया गया, महिलाओं का लापा गया, महिला बिल लाए, लेकिन कब लागू करेंगे? 2029 के बाद लागू होगा। उस पर तरह तरह की बहसें सामने आ रही हैं कि आखिर आप 9 साल से क्या सो रहे थे, पहले से आपने लागू क्यों नहीं किया? ये तमाम अलग सवालात हैं, लेकिन इस लैंग्वेज के ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि इस मामले में राहुल गांधी की भी मैंने जिक्र किया और CPM ने जिस तरह से विदोड़ी को गिरफ्तार करने की मांग की है, और स्पीकर ने सिर्फ चेतावनी दी है। अगर इनकी जगह कोई मुस्लिम सांसद होता, विपक्ष का कोई सांसद होता किसी पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया होता तो क्या होता? सिर्फ वार्निंग दी जाती। तो यानी आप ये साबित करना चाहते हैं, आगे के लिए नजीर बनाना चाहते हैं कि अगर एक बार कोई गाली दे दे, अगर एक बार किसी धर्म विशेष के खिलाफ किसी भी तरह के अल्फाज का इस्तेमाल, अमर्यादा भाषा का इस्तेमाल करे, तो सिर्फ उसको वार्निंग देकर के छोड़ दिया जाएगा। ये आप नजीर पेश करना चाहते हैं, ये मिसाल देना चाहते हैं, ये नजीर बनाना चाहते हैं? या फिर इस मामले में आप सख्त एक्शन लेकर के ये नजीर पेश करना चाहते हैं कि कोई भी धर्म का सांसद हो, अगर उसके खिलाफ, उसकी कम्युनिटी के खिलाफ कोई भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र में इस तरह की कोई भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। संसद में इस तरह की लैंग्वेज का किसी भी तरह से हम इजाज़त नहीं देंगे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? नोटिस जारी कर दिया, अब आप जवाब दीजिए और उसके बाद आगे आप और अपना टिकट पक्का कर लीजिए। अगर विदोड़ी को 2024 में लोकसभा का टिकट कट भी सकता था तो शायद अब उन्होंने अपना टिकट पक्का कर लिया है। हालांकि हर्षवर्धन जो पीछे हंस रहे हैं, इनका टिकट कटना पक्का है, आइंदा इनको टिकट नहीं मिलने वाला है। जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है, इसको लेकर ये बात मैं आपको आज ही बता दूं, इनका टिकट पूरी तरह से कटने वाला है। ये साथ देना और हंसना इनके काम नहीं आने वाला है। इसके साथ ही मोहब्बत की दुकान करने वाले, चलाने वाले राहुल गांधी जिस तरह से वहाँ पर मिलने पहुँचे और साथ खड़े होने की बात की, इस पर दानिश अली का एक बयान सामने आया है। आखिर में वो भी सुन लीजिए। राहुल जी कल सदन में नहीं थे, मेरा तो मोबाइल भी बंद था, मेरी किसी से बात नहीं। वो खाली सॉलिडेरिटी के लिए, मेरा हौसला बुलंद करने के लिए वो यहाँ आए कि अपने आप को अकेला मत समझिए। इस देश के का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा है। और क्या कुछ कहा राहुल जी ने? आपसे मुलाकात हुई रमेश विदुड़ी के व्यवहार को लेकर, उनकी लैंग्वेज को लेकर? उन्होंने इतना ही कहा कि इसको दिल पे मत लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दानिश जी, आज लेकिन दिल पे लगने वाली बात तो है। दिल पर लगने वाली बात है। आज दिन भर काफी हलचल होती रही, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसके बावजूद भी काफी राजनीतिक प्रतिक्रिया आई और विपक्षी दलों ने काफी विरोध भी किया है, बयान का मांग की जा रही है अलग अलग तरह की। अब आप जब शाम हो गई है, किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? आगे क्या एक्शन होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? मुझे इस बात का थोड़ा रिलीफ मिला है कि मैं अकेला नहीं खड़ा, कि पूरा विपक्ष की सॉलिडेरिटी मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूं। वो जो हमला है वो मेरे ऊपर अकेले के ऊपर नहीं है, वो खाली दानिश अली के ऊपर वो हमला नहीं, वो हमला इस लोकतंत्र पे है, वो हमला संविधान पे है, वो हमला जो नफरत की दुकानें सड़कों पर लगती थी, वो अब नफरत की दुकान इस अमृतकाल में, इस नए भारत के नए संसद के परिसर में लगनी शुरू हो गई। इसका मुझे अफसोस है।